बाबा ने कहा। फिर एक मंत्र पढ़ने लगे। फिर अपने दोनों हाथ जोड़े और अचानक से हाथों को खंडहर होटल की तरफ कर दिया। खंडहर में आग लग गई। फिर उन्होंने सपना के भूत पर प्रहार किया। इस बार वो बच नहीं पाई। वो चीखते हुए जलने लगी। कार में बैठे सभी इस अद्भुत मंजर को देख रहे थे। अब वे सभी कार से बाहर आ गए और बाबा को प्रणाम कर उनके चरण स्पर्श किए। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी जान बचाई, राज ने कहा। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, रिंकी और ईशा ने एक साथ कहा। हम सोच नहीं पा रहे थे कि यहां से कैसे निकलेंगे, पर आपके आने के बाद हम बच गए। धन्यवाद बाबा, विक्रम ने कहा। शुक्रिया बाबा जी, आपने हमें चमत्कारिक ढंग से बचा लिया, अजय ने कहा। बच्चों, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। तुम्हारी पुकार उन्होंने सुन ली, बाबा मुस्कुराते हुए बोले। फिर उन्होंने कहा, अभी खतरा पूरी तरह से नहीं टला है। जब तक ये खंडहर पूरी तरह से जल न जाए, थोड़ा खतरा बना रहेगा। तुम मेरे एक शिष्य को साथ ले जाओ। जी बाबा जी, ये बहुत अच्छा रहेगा, राज ने कहा। फिर उन्होंने उनसे विदा ली और कार में सवार हो गए। राज ने ड्राइविंग सीट संभाली। बाबा का शिष्य उनकी बगल वाली सीट में विराजमान हुआ। अजय, विक्रम, ईशा और रिंकी पिछली सीट पर बैठ गए। राज ने कार स्टार्ट की, हेडलाइट्स जला ली, वाइपर ऑन था। कार के अंदर हनुमान चालीसा चल रही थी। फिर राज ने कार को गति दे दी। अब वे उस खंडहर होटल से बाहर निकलकर देहरादून शहर की तरफ वापस जाने लगे। वो खंडहर धूं-धूं कर जल रहा था। बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी आग बुझ नहीं रही थी। फिर बाबा और उनके दोनों शिष्य वहां से गायब हो गए। कार उस तेज बारिश में सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके हेडलाइट्स सड़क के साथ साथ आजू बाजू के पेड़ पौधों पर भी पड़ रही थी। वाइपर अपनी पूरी गति से विंडस्क्रीन से पानी हटा रहा था। तभी कार राज के नियंत्रण से बाहर हो गई, पर उस शिष्य ने इसे फिर से नियंत्रण में ला दिया। बाबा ने कहा था ना कि खतरा बना रहेगा, शिष्य ने कहा। वैसे आपका क्या नाम है, राज ने पूछा। रामकृष्ण। और आप सभी का, शिष्य ने पूछा। तो उन सभी ने अपना अपना नाम बताया। उनके कुछ दूर चलने पर ही उन्हें एक आदमी सड़क पर बीच में लेटा हुआ मिला। गाड़ी मत रोकना, कहकर शिष्य कुछ मंत्र पढ़ने लगा। फिर वो आदमी अचानक से खड़ा हो गया और एक लाठी सड़क पर टिका दी। अरे, ये तो वही बाबा है ना जिन्होंने ये रास्ता बताया था पाषाण गुफा जाने के लिए, अजय ने कहा। गलत रास्ता बताया था। आप लोग शुरू से ही इनके द्वारा फंसते चले गए। पाषाण गुफा का रास्ता इस रास्ते से 1 किलोमीटर आगे है। गाड़ी मत रोकना, ऐसे चलो जैसे वो आदमी खड़ा ही नहीं है। राज ने ऐसा ही किया। कार उसके आर पार होती चली गई। फिर कुछ ही घंटे में वे मेन रोड पर आ गए। वहां तक पहुंचने में उन्हें कोई परेशानी नहीं आई। वहां पहुंचकर वे सभी चौंक गए। रोड बंद था। रोड लोहे के एक बड़े गेट द्वारा ब्लॉक था। उस बड़े गेट को जंजीरों द्वारा ताला लगाया गया था। और जब एक बोर्ड पर हेडलाइट्स पड़ी तो उनमें जो लिखा था उसे देखकर उनके होश उड़ गए, सिवाय शिष्य के। बोर्ड में लिखा था, भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित रास्ता, शैतानी शक्तियों का वास, जान का खतरा। साथ ही एक खोपड़ी का निशान था जो अक्सर खतरा दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अरे, जब हम यहां मुड़े थे तो ये गेट और बोर्ड नहीं थे, विक्रम ने कहा। मैंने कहा ना, आप लोग शुरू से ही फंस गए थे।
ये उन्होंने गायब कर दिया था ताकि आप लोगों को वे अपनी तरफ खींच सकें। ओ गॉड, रिंकी ने कहा। गाइस, हम शुरू से ही ट्रैप थे, राज ने कहा। अब इस गेट को कैसे खोलें? अजय ने पूछा। कार आगे बढ़ाते जाओ राज, ये पार हो जाएगी, शिष्य ने कहा। जी, कहकर राज ने कार को आगे बढ़ा दिया। कार सच में थोड़ी अदृश्य हुई और गेट से आर पार हो गई। आप लोग सच में किसी भगवान से कम नहीं हो। आज आप मेरे घर चलिए, आज हम सब साथ रहेंगे, राज ने कहा। फिर उसने अपने बाजू देखा तो शिष्य गायब हो चुका था। वे अलविदा भी नहीं कह पाए उसे। राज कार को अपने घर की तरफ बढ़ाता चला गया। कुछ महीनों बाद, अरे पाषाण गुफा जाने का रास्ता कहां से है? कार में से एक लड़के ने पूछा। आगे से बाईं तरफ मुड़ जाना, किसी ने कहा। धन्यवाद। फिर वो आगे निकल गए। कुछ दूर चलने पर, अरे ये रास्ता तो बंद है, कुछ बोर्ड भी लगा हुआ है, लड़के ने कहा। बोर्ड में जो लिखा था उसे पढ़कर वे सिहर उठे। आगे कोई और रास्ता होगा, किसी दूसरे लड़के ने कहा।